राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव में दो पड़ोसनें थी। एक का नाम राम प्यारी बाई था और दूसरी का नाम राम बाई था। दोनों ही बड़ी कंजूस थी। दोनों ने अपने जीवन काल में कोई दान धर्म और पुण्य नहीं किया, न ही कोई व्रत उपवास किया, न ही कार्तिक और माघ मास में दीप दान किया, न गौ दान किया, न ही गाय और कुत्ते को रोटी दी। दोनों ही बड़ी कंजूस थी। दोनों के पास ही भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। खूब धन दौलत था। दोनों के ही भरे पूरे परिवार था। एक बार की बात है, यमदूतों से गलती हो गई। यमदूतों को लेकर राम प्यारी बाई को जाना था, लेकिन वो गलती से रामबाई को लेकर चले गए। यम का मार्ग बड़ा ही कठिन था। गहरी गुफानुमा अंधेरी सकड़ी सीलन भरी गलियां थी। कांटे वाला मार्ग था। रामबाई चलते चलते बहुत थक गई। बहुत समय हो गया। उस मार्ग में भयंकर सीलन थी। सांस लेना भी रामबाई का दुर्भर हो रहा था। तब रामबाई ने यमदूतों से कहा कि अरे भाइयों, यमराज तक जाने का क्या कोई और मार्ग नहीं है? क्या तुम मुझे और दूसरे मार्ग से नहीं लेकर चल सकते क्या? यह मार्ग बड़ा ही बदबूदार है। बहुत अंधेरा और कांटे वाला मार्ग है। और कुछ नहीं तो इस मार्ग में मुझे टॉर्च की रोशनी तो कर दो, ताकि मुझे चलने में दिक्कत न हो। मुझे जूते चप्पल तो पहनने के लिए दे दो। तब यमदूतों ने कहा, अरे बुढ़िया माई, तूने अपनी जिंदगी में माघ मास और कार्तिक मास में दीपदान किया होता तो तुझे यम मार्ग में रोशनी मिलती। हम खुद तुझे रोशनी से लेकर चलते। और तूने ब्राह्मण को जूते चप्पल और छड़ी दान करी होती तो तुझे यम मार्ग में जूते पहनने को मिलते। चलते चलते रामबाई के पांव लहूलुहान हो गए। उसे भूख और प्यास भी सताने लगी। तब उसने यमदूतों से खाना और पानी मांगा। तो यमदूत बोले, बुढ़िया माई, अगर तू धरती पर भूखों को भोजन देती, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाती, तो आज तुझे भोजन और पानी भी मिलता। इस तरह यम मार्ग के कठिन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते गुजरते यमपुरी में पहुंच गए। जहां का भयंकर दृश्य देखकर रामबाई के रोंगटे खड़े हो गए। वहां रामबाई ने देखा कि पापियों के लिए अलग नगरी और धर्मात्मा लोगों के लिए अलग नगरी बसी हुई थी। पापियों को गरम तेल के कड़ाह में पटक रखा था, तो कईयों को गहरे अंधेरे कुएं में उल्टा लटका रखा था, जहां उन्हें सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े काट और खा रहे थे। कुछ लोगों को उल्टा लटकाकर कोड़े मार रहे थे। रामबाई यह सब देखकर बहुत घबरा गई। फिर रामबाई को यमराज के सामने ले जाया गया। तब यमराज ने चित्रगुप्त से रामबाई के कर्मों का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने रामबाई को देखते ही कहा, यमराज जी, यमदूत गलत बुढ़िया को लेकर आ गए हैं। लाना था राम प्यारी बाई को और ये ले आए हैं रामबाई को। तब यमराज ने यमदूतों को खूब डांट लगाई और कहा कि जल्दी से इसके आत्मा को इसके मृत शरीर में छोड़ दो। ऐसा ना हो कि कहीं उसके शरीर को जला दें, तब हम इसकी आत्मा को किसके शरीर में छोड़ेंगे।
इसका पाप बड़ा ही भयंकर लगेगा। तब उसी समय यमराज ने रामबाई के मृत शरीर में उसकी आत्मा को छोड़ दिया। धरती पर शमशान में रामबाई को जलाने की तैयारी हो ही रही थी कि तभी रामबाई के शरीर में हलचल दिखाई दी। तब रामबाई के बेटे और पोते और उसके पति ने उसे देखा। तब रामबाई के पति और बेटे और पोते देखकर बहुत खुश हुए। बेटे पोते अपनी माँ और दादी को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। रामबाई के पति के आंखों में खुशी के मारे आंसू निकल पड़े। रामबाई ने घर पहुंचकर अपने पति, बेटा, बहुओं और पोतों को पूरी सच्चाई बताई कि यमदूत मुझे गलती से लेकर चले गए। वो लेने आए थे हमारी पड़ोसन राम प्यारी बाई को। अभी बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि मोहल्ले में राम प्यारी बाई के मरने का रोना पीटना शुरू हो गया और वहां से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। तब सभी घर वालों को अपनी माँ रामबाई की बात पर पूरा विश्वास हो गया। फिर रामबाई ने दान का पूरा महत्व समझाया और कहा कि अगर हम जीते जी दान करेंगे तो वही हमें ऊपर मिलेगा। फिर रामबाई ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें सबको सुनाई। फिर रामबाई ने अपने पति और बेटा बहुओं के साथ एकादशी का व्रत किया और उद्यापन किया। ब्राह्मण को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया, गौदान किया। साथ ही रामबाई ने सारे नेग करे। रामबाई ने जोड़े के साथ माघ स्नान किया, दीपदान किया और उद्यापन किया। ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, पीपल पथवारी पूजी, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसी जी की पूजा की। गाय को रोटी और चारा खिलाने लगी, कुत्ते को रोटी और दूध भी पिलाया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देने लगी। उसने अपने पति से कहकर प्याऊ लगवाई। ब्राह्मण को जूता, छाता, छड़ी, कंबल दान किया। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए। जितने दिन जी उतने समय तक वह खूब दान, पुण्य, व्रत, उपवास में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने पूरे परिवार को, भांजियों को, भतीजियों को खूब देन लेन करे। उसने बिल्कुल कंजूसी नहीं की। उसने अपनी बेटियों के मायरा भरा, कोई कोर कसर नहीं रहने दी, क्योंकि उसे दान का पूरा महत्व समझ में आ चुका था। फिर कई साल तक उसकी जीवन जेवड़ी रही। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हुई तो इस बार यमराज जी ने उसे लेने के लिए बैकुंठ से देव विमान भेजा। इस बार रामबाई को यम मार्ग का कठिन रास्ता नहीं देखना पड़ा। हे यमराज जी, जैसे आपने रामबाई के साथ में बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।